बेटा दोनों मिलके कह रहे हैं मुझे बुलेट चाहिए, बुलेट पे घुमाओगे तभी हम रखेंगे। अरे बाबू देखिए, प्यार जो है ना बुलेट से नहीं होता है। अगर सच्चा जो प्यार होता है वो बुलेट से नहीं होता है, वो एक आत्मा का मिलन होता है। सारी देखिए दिक्कत क्या है कि लोग यहाँ शारीरिक भूख के लिए प्यार करते हैं, यही सबसे बड़ी विडम्बना है। लड़के का कहना है कि मेरे दादा 3 किए, मेरे चाचा 3 किए, तो हम क्यों नहीं? नहीं देखिए, आप 3 किए चार, देखिए करने के लिए अगर मेरा ओपिनियन है करने के लिए आप 3 किए 4 किए है ना, तो 3 किए 4 किए, आपसे एक तो संभल नहीं रही है, आप 3 गो 4 गो 9 गो कीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतुराज। और इस वक्त मैं विद्यापति प्रखंड के सठगामा पंचायत में मौजूद हूं और यहाँ पे एक बहुत ही सनसनी केस सामने आया है। एक प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं और शादी करते हैं और उसके बावजूद कुछ दिन रहने के बाद एक दूसरे को छोड़ने तक बात आ जाती है। अब क्या है सच्चाई, यहाँ पर आने के बाद कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? शिव राय। आप भूतपूर्व सैनिक हैं। अच्छा, ये जो केस सामने आ रहा है, एक लड़की के साथ पहले शादी किया जाता है, उसके बाद उनके साथ कुछ दिन रहने के बावजूद उनके साथ मतलब अब कहा जाता है कि हम नहीं रहेंगे, ये कहाँ तक सही है एक लड़की के लिए? बिल्कुल गलत है। और हमें तो इससे पहले जो लड़की आई थी उसके बाद में हम पता चला, मुझे भी कहा गया था पंचायत में रहने के लिए, लेकिन मुझे जिला सम्मेलन में जाना था, भाका माले प्रखंड सचिव है, इस नाते हम कहे कि हम पंचायत में नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ही अनुचित है और ये इसका प्रभाव समाज के ऊपर बहुत गलत पड़ रहा है। अगर कोई भी लड़का संबंध बनाता है, आपस में शादी करता है, कोर्ट मैरिज करता है, उसके बाद कहता है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तो फिर कानून किस लिए होता है और समाज किस लिए होता है? कानून सर्वोपरि है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का जो कानून है बहुत लचीला है जी। नहीं तो गलत करने वालों को यानी कड़ा से कड़ा उसको दंड दिया जाए, तब जाके समाज में लोग सुधार करेगा, समाज में जो बदलाव आएगा। अगर हम डर के मारे मुंह नहीं खोलते हैं, ये समाज का दोष है। हमारे समाज में गलत देखता है और गलत को कहने के लिए तैयार नहीं लोग। अच्छा, ये पंचायत में आप लोग फैसला किए, ये लोग जो है लड़के वाले फैसला को भी नहीं मान रहे हैं और ये लड़की कल से भूखी प्यासी बेचारी यहाँ बैठी हुई है। अगर इनके साथ कुछ होता है इसकी जिम्मेवार कौन होगा? इस परिवार के सदस्य होंगे, जो कि हमें भी कल मालूम यानी सामने मालूम हुआ कि लड़की अनशन पे बैठी हुई है और पता चला जो ऐसी बात है, इसीलिए हम इन्वॉल्व नहीं, तो मुझे पता नहीं था पहले से। तो आप लोग क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे कि प्रेम से पति या पत्नी को रखे और विश्वास का कर्तव्य मानता है कि वो अपने पुतों के ढंग से माने और रहे। क्या समस्या है आपके साथ अभी? आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम कंचन कुमारी हुआ जी। हम लोग मतलब कि कोचिंग में पढ़ाई करते थे, हमारा जो हस्बैंड है वो पढ़ाते थे। अच्छा। वही पढ़ाने के क्रम में हमसे संपर्क हुई। अच्छा। तो बातचीत करते करते वो मतलब कि बोले कि हम शादी करेंगे। अच्छा। हम बोले जो हम शादी नहीं करेंगे, तो बोलते थे कि अगर तुम शादी नहीं करोगी अच्छा। तो हम दूसरा ठंगिया शादी नहीं होने देंगे। अच्छा। स्टेज पर से खींच के लू आएंगे, नहीं तो हम जहर खा के मर जाएंगे। अच्छा। कौन बोल रहे थे? हमारा पति बोल रहे थे। अच्छा। फिर जाके मजबूरन हम शादी उनसे किए। अच्छा। शादी करने के बाद हम यहाँ आए ससुराल, तो हमारा सास ससुर ननद सब मारपीट के भगा दी। अच्छा। जो कि मेरे पति भी गए थे मेरे साथ मायके में। अच्छा। तो मेरे पति 3 महीना मेरे साथ रहे। अच्छा। रहने के बाद उनको घर आने का मन था, उनका मम्मी पापा सिखा के पक्का कर दिए थे। अच्छा। तो बोले कि हमारा किडनी डैमेज हो गया है। अच्छा। किडनी डैमेज के बहाने से मतलब कि उनको डॉक्टर के यहाँ भी भिजवाए थे। अच्छा। यहाँ से जब गए थे तो उनका पापा मार पीट किए थे, तो उनका टाइफाइड का बुखार का शिकायत आ गया था, तो हम इलाज करवाए। फिर जाकर बोले किडनी डैमेज हो गया है, तो उनका भी हम डॉक्टर के पास भेजे, तो वहाँ कुछ भी नहीं निकला। तो फिर जाके 15 अगस्त के दिन बोले कि हम घर जाएंगे। हम फिर मना नहीं किए, वो अपना घर पे आए, तो ठीक ठाक 10-15 दिन हमसे बात किए। अच्छा। वो अपना पापा से बोले जो हमारा पत्नी को लाइएगा कि नहीं, तो बोले कि हम नहीं लाएंगे। अच्छा। तो हमारे पति बोले हमारे फ़ोन पे करके 15,000 रुपया तुम उपाय करो, हम लोग बाहर निकल जाएंगे। अच्छा। वही बीच शाम को जब हम फ़ोन किए तो वो बोले कि हम तुमको नहीं पहचानते। उसी बीच से झगड़ा। क्या नाम हुआ आपके पति का? हिमांशु कुमार। हिमांशु कुमार। उनके पिताजी का नाम क्या है? विश्वनाथ शाह।
अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ मायके? भटगामा हुआ। भटगामा, कौन सा भटगामा? दलसिंह साहिब भटगामा? नहीं, दयाल चौक भटगामा हुआ। दयाल चौक भटगामा। जी। अच्छा, आपके फादर का क्या नाम हुआ? संजीत आपके पिताजी शाह। का? संजीत शाह। संजीत शाह। जी। ये आप लोग में जो टर्म बना था कब से कब किस साल में आप कोचिंग पढ़ रहे थे? 2019 में पढ़ रहे थे। और शादी कब हुआ? 2020 में हुई थी शादी, क्या 21 कोर्ट जून को। मैरिज किए थे आप लोग दोनों आदमी शादी या अरेंज मैरिज? पहले मंदिर में शादी किए थे, तो फिर कोर्ट में जाके किए थे, जो कि एफिडेविट बनवाए थे मेरे पति। अच्छा, तो कोर्ट से जो शादी किए थे तो घर वाले आपके राजी थे या आपके घर वाले या लड़का के घर वाले गए थे? नहीं, कोई नहीं गए थे? नहीं, उन लड़के के घर वाले को मतलब मालूम था, हमसे बातचीत भी करते थे शादी से पहले। कौन करते थे बातचीत? उनकी मम्मी भी बात करती थी, उनकी बड़ी वाली बहन भी, मझली बहन भी बात करती थी। अच्छा, हिमांशु जी की? हाँ, अच्छा, जो कि साफ साफ रिकॉर्डिंग में भी है, जो उनकी मम्मी बात की थी, खुद से बोल रहे हैं, जो हमारे घर में सबको मालूम था, फिर भी अभी नहीं रख रहे हैं। अच्छा, हिमांशु की मम्मी बात कर रही थी? जी। आपके हाँ। पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है अभी? वो बोलते हैं मौसी को, जो सब जानते थे। ऐसा कर- रिकॉर्डिंग आपके पास recording अवेलेबल है? आपके पास अवेलेबल है अभी? अभी मेरे पास मोबाइल नहीं है, कहाँ है मोबाइल? घर पे छोड़ के आए। अच्छा, क्या चाहते हैं अभी आप? हम रहना चाहते हैं इस घर में। मैंने ससुराल में रहना चाहते हैं? जी हाँ। तो क्या ये लोग बोल रहे हैं अभी ससुराल के दरवाजे पे ही है ना आप? जी हाँ, ये लोग कब से कहाँ गए बैठी हुई हैं? है? कब से बैठी हुई है यहाँ पे? कल से बैठे हुए हैं। कल से बैठे हुए हैं? जी हाँ, पंचायत बैठा था कल, तो अच्छा। वहाँ पे हमारे हस्बैंड जी बोले हम नहीं रखेंगे। अच्छा। हमारे ससुर जी का कहना था कुछ ले दे के निपट लेने के लिए। अच्छा। हम बोले हम पैसा नहीं लेंगे, तो बोले हमारे ससुर जी क्या, जो पैसा ले लो और दूसरा ठगुन शादी कर लेना। अच्छा। हमारा कहना है जो हम शादी नहीं करेंगे, मरेंगे जिएंगे इन्हीं के घर में, चाहे नमक रोटी खिला के रखे चाहे भूखे रखे, हम इन्हीं के घर में रहेंगे। अच्छा, तो कुछ लड़का का आप लोग केस भी किए थे लड़का पक्ष वाले पर? जी हाँ, वही मजबूर किए थे केस करने पे, बार बार टॉर्चर कर रहे थे। क्या टॉर्चर कर रहे थे? से केस करो, अभी औकात नहीं है, केस करो तुम, तो हो सकता है बोल तो रहे थे ये रखेंगे। बात केस करने के लिए? हमारे पति बोल रहे थे जब वो बाहर थे तब गोवा में, अच्छा, तो हम जाके मजबूरन हम केस किए, 1 साल वेट किए तब जाके हम केस आपके किए। पति आपको सिखला रहे थे जो मेरे घर वाले पे केस करो? जी हाँ। यानी कि पति जो है सर आपको रखना चाहते थे? हाँ, पहले रखना चाहते थे, अब पापा की सिखाइल पे वो बोलते हैं नहीं रखेंगे हम। अच्छा, तो केस किए थे तो लड़का जेल भी गया था? हाँ जी हाँ, वो गए थे। तो फिर के जेल से कैसे निकले वो? उनको हम बोले थे जेल नहीं जाने के लिए, जो रख लीजिए हम जेल नहीं जाने देंगे, तो बोले कि इसे मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा लिख देते हैं और तुम हमें छोड़ दो। तो हम बोले नहीं, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है, हम ज़मीन से थोड़ी ना शादी की, हम आपसे शादी की, हम आपके साथ रहेंगे। तो बोले कि से नहीं हम जेल ही जाएंगे, तो जेल चले गए। फिर जाकर उनका बेल हुआ, जो कि मैम बोली थी ऑर्डर पे बात रखा जा रहा है। अच्छा। लेकिन उनका बेल दे दिए। अच्छा। जो कि अभी हमें दे रहे हैं मेंटेनेंस। ये क्या तरीका? अच्छा, तो ये किस आधार पर मैंने बेल उनको मिला था? वो बोल रहे थे हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, इस आधार पे मिला है बेल। हाँ? वो बोल रहे थे हम पढ़ाई करेंगे। अच्छा, सुने थे मेंटेनेंस सर की बात सुन रहे थे, कोर्ट ने आपको मेंटेनेंस बना है? हाँ, दे रहे हैं अभी। दे रहे हैं मेंटेनेंस? हाँ, कितना दे रहे हैं मेंटेनेंस? 3000 रुपया दे रहे हैं। 3000 रुपया? जी किस हाँ। आधार पे इनका बेल हुआ था? वो बोलते थे हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, इस वजह से उनको बेल मिला है। अच्छा, क्या आप पक्ष रखे थे इनका? नहीं, हम बोलते थे ये अगर जल तक नहीं रखेंगे तब तक इनका बेल नहीं होना चाहिए, बट वो मैडम दे दी। अच्छा, अच्छा, ये तो कोर्ट का मामला। अभी भी हम चाहते हैं जो कैसा हो करके हमें घर में रख ले, हम रहने के लिए तैयार हैं। तो मेंटेनेंस जब आप लिए थे, कोर्ट से मेंटेनेंस आपका मिले था, ऑर्डर मिला था, जी। तो वो मेंटेनेंस जो पैसा मिलता है आपके अकाउंट में मिलता है या आपके पास ही जाके दे देते हैं? वो नहीं, अकाउंट में मिलता है। अकाउंट में मिलता है? जी हाँ। प्रत्येक महीने का आ जाता है? जी कितने हाँ। तारीख को आ जाता है मेंटेनेंस? 10 तारीख को। 10 तारीख को आ जाता है जी। पैसा? अच्छा, तो 10 तारीख को पैसा आ जाता है। जब मेंटेनेंस कोर्ट ने मांगा था उस समय आपने नहीं किए थे अपील इस तरह का, जने हम मेंटेनेंस नहीं लेकर मैंने रहेंगे इसी घर में, हम इसी एक साथ बार भी रहेंगे? नहीं बोले थे जो मेंटेनेंस लेंगे। अच्छा। यहाँ तक कि हम बहुत कोशिश किए जो मेंटेनेंस नहीं लेके हम उनके साथ में रहे। तो अदालत से आपने अपील नहीं किया इस बात पे जो हाँ हमें रहना है इसी घर में, लड़के के साथ रहना है या उनके परिवार वालों के साथ रहना है? वहाँ हम बोले थे मैम को। बोले थे ऐसा? हाँ, बोले थे, अच्छा, बट वो मेरी बात नहीं सुनी। ऐसा लिखित आप दिए थे उसमें अपने वकील के द्वारा दिए थे ऐसा लिखित? वकील के द्वारा वहाँ मैम को हम बोले थे। उसका प्रूफ है? वकील बोल सकते हैं हमारे। अच्छा, आपके वकील बोल सकते हैं? जी हाँ। क्या नाम है वकील का? जितेंद्र पांडे, कहाँ के वकील हैं? रेवाड़ी के हैं। रेवाड़ी के हैं? जी हाँ। अच्छा, और मामला कहाँ चल रहा था, किस अदालत में चल रहा था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, समस्तीपुर में? जी, महिला थाना से केस किया है। अच्छा, महिला थाना से पहले केस किए थे, जी। उसके बाद मामला कोर्ट में गया था? जी हाँ। दोनों प्रेम प्रसंग में जी
2020 में शादी किए थे, जी लड़का लड़की दोनों। जी उसके बाद जब शादी होने के बाद लड़का लड़की जब यहाँ आई तो इनके गार्जियन द्वारा इनको घर में इन नहीं करने दिया गया। अच्छा फिर लड़का जा कर के वो अपने यानी ससुराल में यानी पति पत्नी दोनों पत्नी यानी मैके में, लड़की के मैके में जी दोनों अपना कुछ दिन तक जीवन यापन किए। अच्छा उसके बाद यहाँ चले आए। उसके बाद पंचायत हुई। पंचायत होने के बाद जो है सो ये लोग अभी तक मानने को तैयार नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जी ये कानून में गई, कोर्ट में केस की है। केस करने के बाद कोर्ट में जो केस किया है तो पंचायत के बाद या पंचायत से पहले? नहीं, पहले पूर्व में एक पंचायत हो चुकी थी। अच्छा। उसी समय जो पंचायत की जानकारी हमें नहीं है, अच्छा उस पंचायत में हम नहीं थे। हम इन्हीं वर्तमान सरपंच हैं। इससे पहले जो पंचायत हुई थी वो पूर्व के सरपंच बताएंगे। जी जी लेकिन ये कल पंचायत जो हुई है जी। उसमें हम थे। ये मानने से इनकार गए कि मैं किसी भी सूरत पर, लड़की पक्ष या लड़का पक्ष मानने से इनकार? लड़का पक्ष मानने से इनकार कर गए। लड़का इनकार करा कि मैं किसी सूरत पर लड़की को अपने घर में नहीं रखूंगा। आपके तरफ से क्या दिया है? जब मान लीजिए शादी हुआ है, दोनों को प्रेम प्रसंग किया है, दोनों मेल से शादी किया है, कोई पकड़ धकर के शादी नहीं, तो सामाजिक बंधन में उचित बनता है कि लड़का कम से कम लड़की को रखे। तो लड़का का क्या अपना सोच है? लड़का स्टेटमेंट कल पंचायत में दिया है कि हम लड़की को नहीं रखेंगे। लड़का खुद बोला? हाँ, वो इसलिए बोला कि चूंकि लड़की के द्वारा जो केस हुआ है उसमें लड़का जो है सो जेल गया है। अच्छा और 3000 रुपया जो है सो डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा जी। लड़की को खोरचनामा के रूप में जी देने के बाद उसका बेल हुआ। जी। बेल होके आने के बाद इसी रंजिश में जी। लड़का कहना है कि हम लड़की को नहीं रखेंगे। अच्छा सर, आप भी एक संवैधानिक पद पर, वो भी सरपंच है यहाँ के, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जब लड़की का मामला चल रहा था, न्यायालय में चल रहा था, तो उस समय लड़की तो न्यायालय में ये भी बात प्रस्तुत कर सकती थी कि हमें लड़का मेंटेनेंस ना लेकर लड़के वाले के घर पे ही रहना है। नहीं, तू तो आप उनकी अपनी मामला है, वो मुझे जानकारी में नहीं है। जी मुझे जब हम लोग जो पंचायत में बैठे, दोनों गांव के लोग, दोनों गांव के सरपंच और हम लोग गिने चुने बुद्धिजीवी लोग जब बैठे जी गांव में, जी तो उसमें यही एक्सेप्ट हुआ कि भाई हम लड़का के गार्जियन उसको रखने से इनकार कर गए। अंत में हम लोग यही निर्णय लिए कि आप लोग दोनों आदमी स्वतंत्र हैं, कोर्ट में केस है, आप दोनों आदमी अपने स्तर से आप लोग लड़िए, जो निर्णय लेना लीजिए। आज के बाद से हम लोग दोनों पक्ष में किसी का पंचायत नहीं करेंगे। तो आपके तरफ से आपके ग्राम पंचायत में कोई लड़की पक्ष या लड़का पक्ष कोई मामला दर्ज किया गया? नहीं, मेरे यहाँ कोई केस नहीं है। कोई केस नहीं है? जी नहीं। अच्छा, तो माने एक व्यवहारिक रूप से आप, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से बुझिए, सामाजिक रूप से बैठक हुई थी, कोई ग्राम कचहरी के माध्यम से नहीं हुई। नहीं हुई थी? जी नहीं। अच्छा, तो उसमें तो आप लोगों का क्या अंतर्गत न्याय हुआ जो नहीं आप लोग अपना जानिए? और हाँ, हम लोग यही किए कि अब जब मानने के लिए तैयार नहीं, उसमें से कुछ पंच का कहना हुआ कि भाई अगर लड़का पक्ष अगर रखना नहीं चाहता है तो कुछ मुआवजा दिया कर लड़की की दूसरी शादी हो जाए। उस पर लड़की इनकार कर गई। लड़की का कहना हुआ कि हम मर मिटेंगे लेकिन उसी घर में रहेंगे, हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। कब से लड़की यहाँ पर धरना पे एक तरह से बैठी हुई है? कल करीब 5 बजे से। मैंने सुने नहीं, कोई अन्न पानी कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, अन्न पानी त्यागी हुई? हाँ, अच्छा। जो हम मर जाएंगे इसी घर में, हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। अगर इसके साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो इसका जिम्मेवार इस परिवार के लोग होंगे, क्योंकि हम लोग तो कल ही निर्णय ले चुके हैं कि हम आपके मध्यस्थता नहीं करेंगे। ये जो पंचायती हुई थी, जो एक तरह से जो आप ग्रामीण लोगों के द्वारा जो हुआ था, जैसा कि आपने बताया, जो ग्राम कचहरी के द्वारा नहीं हुआ, ग्राम कचहरी के सामाजिक तौर पर, सामाजिक बैठक आप हुई भी थी। एक समाज के व्यक्ति हैं और एक सरपंच है, प्रतिष्ठित पद पे हैं, तो आप भी इसमें सम्मिलित हुए थे। तो हम ये पूछना चाहेंगे यहाँ पर में, जो वहाँ जो लड़की वाले के जो पिताजी थे वो लोग भी आए होंगे? हाँ, सब लोग आए थे। उन लोगों का क्या कहना था, पिताजी का, लड़की के पिताजी या उनके भाई का क्या कहना था? सब लोगों का कहना है कि चूंकि लड़का अपने मर्जी से शादी किया है, अब गार्जियन के दबाव में हो, चाहे जैसे भी वो रखने से इनकार हो, लेकिन वो लड़का यानी लड़की के साथ पहले भी संबंध था और शादी के बाद भी 2-3 महीना उसके साथ रहना सहना एक ही जगह हुआ है। उसके बाद ये मामला, यानी कि शादी के बाद लड़का अपने ससुराल जाता था क्या? ससुराले में था। यहाँ से जब गार्जियन भगा दिया तो लड़का ससुराले में था। वो बहुत दिनों तक, कितने दिन तक ससुराल में रहा होगा लड़का? करीब 2 महीने के लमसम। 2 महीने तक लड़का ससुराल में ही रहा, लड़की के साथ ही रहा? जी। अच्छा, उसके बाद लड़का घर चला आया? हाँ, उसके बाद स्टेटमेंट उसका बदलता है। अच्छा, घर आने के बाद उसका स्टेटमेंट बदलता है? जी। और से नमस्कार जी। और देखिए, सबसे पहले मैं इस चीज को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी का जो दौर है, मेरा जो भी छोटे भाई बहन हैं,
जो कैरियर पर कम ध्यान देते हैं और प्यार मोहब्बत में ज्यादा फंस जाते हैं। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि देखिए 16, 17, 14, 15 में लड़की जो एक दूसरे से अफेयर में आ जाती है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। इस चीज पर हम लोग को थिंकिंग करना चाहिए, है ना सर? कि देखिए अभी पढ़ाई का उम्र है, अरे पढ़ाई लिखाई कर लो ना, अपना कैरियर बना लो ना, तो फिर प्यार मोहब्बत तो चलते रहेगा। और आप एक बहुत है ना गहराई से सोच सकते हैं और देख सकते हैं कि जब आप कैरियर बना लेते हैं फिर आप है ये तो क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये दोनों का जो अफेयर चला और फिर शादी में तब्दील हुई, क्या यह सो जाती है? ये दोनों सो जाती है। अब देखिए यहाँ सो जाती है, यहाँ भी जो है मैंने मामला उतना नहीं बिगड़ेगा। अगर आप जो है किसी कैरियर को अपना के किसी डीएसपी एसपी कोई ओहदे पर चले जाते हैं तो आप जो है आप यही समाज भी आपको विरोध नहीं करेगी, वो भी आपको एक्सेप्ट का, और कानून तो इस चीज को है ना बढ़ावा दे ही रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले अरे ये घटना हुई, घटना ही इसको कह सकते हैं, तो इससे हम लोग को सीख लेनी चाहिए कि है ना प्यार मोहब्बत में नहीं फंसिए और जो अपना पहले कैरियर उसके बाद प्यार मोहब्बत। अभी जो हो गया है हाँ। और लड़की के तरफ से मेरा ये प्रश्न था आपसे, जो लड़की की तरफ से उस समय जब मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा दिया मैंने बांधा गया था 3000 रुपया प्रति माह, तो उस तरफ से लड़की वाले पक्ष से और ये लड़की के पक्ष से ऐसा नहीं कहा गया, अपील किया गया जो नहीं हम रहना है ससुराल पक्ष वाले, इसके विषय में? हाँ देखिए, सबसे पहले तो मेंटेनेंस जो कोर्ट जो जारी किया वो लड़की पक्ष को ये कहना चाहिए, माने लड़की को खासकर लड़की पक्ष तो वो बात की बात है, लड़की को रहना है और लड़का को रखना है। क्यों मेंटेनेंस, क्यों हम साथ क्यों नहीं रहेंगे? मेंटेनेंस किस लिए? हमने प्रेम विवाह किया है और प्रेम करते हैं, प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, बट उसका नहीं निभाना बुरी बात है। इसको किस दृष्टि से देखेंगे आप? क्या इसको किस दृष्टि से देखेंगे? ये तो अगर लड़का मुकर रहे हैं, सही है, लड़का क्यों मुकर रहे हैं इसके वजह को समझिए। लड़का से अगर लड़का है तो उसका बाइट लीजिए और पूछिए कि आखिर आप पहले जो उसके लिए आप मरते थे, उससे प्यार करते थे, अभी आपको क्या दिक्कतें हो गई जो आप अभी अगर जैसे आपने बताया कि अभी वो प्रेम प्रसंग को भूल के वो कह रहे हैं कि जो मैं लड़की का आरोप है, लड़की अभी आरोप की है जी कि लड़के का कहना है कि मेरे दादा 3 किए, मेरे चाचा 3 किए, तो हम क्यों नहीं? नहीं देखिए आप 3 किए, देखिए करने के लिए अगर मेरा ओपिनियन है क्या करने के लिए आप 3 किए 4 किए, है ना, तो 3 किए 4 किए, आपसे एक तो संभल नहीं रही है, आप 3 गो 4 गो 9 गो कीजिएगा आप जी। पहले 3 गो करने के लिए आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए ना, पहले तो एक आपसे डील नहीं हो रहा। अब जो हुआ लड़की उस समय नाबालिग थी, हो सकता है अब लड़की सोच नहीं सकी कि मुझे क्या करना है, और लड़की हो सकता है अपने घर वाले के बहकावे में भी आ गई होगी, उस तरह से मेंटेनेंस उस टाइम ले ली है, स्वीकार कर ली, हो सकता है ये भी हो सकता है। मगर अब लड़की को लग रहा है, लड़की जब मैच्योर हुई है, लड़की जब बालिग हुई है, अभी लड़की बालिग है, तो लड़की की समझ में आ रहा है नहीं मुझे अपने ससुराल में रहना चाहिए। तो अब लड़के को क्या न्याय मिलना चाहिए, अब ये बताइए। नहीं देखिए, लड़के को न्याय मिलना चाहिए कि लड़की को न्याय मिलना? लड़की को न्याय नहीं मिलना चाहिए। नहीं वही पूछ रहे हैं आपकी, लड़की के न्याय के बारे में। लड़की को न्याय मिलना चाहिए, है ना। प्रेम क्या है ना, बड़ी क्यों है, जिस तन्मयता से पहले प्यार किया था, मैं अपील करता हूं कि भाई अभी भी तुम इस चीज को अपना लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिस समय वो लड़की नहीं राजी थी तो बोल रहा था मैं जहर खा लूंगा, मैं स्टेज पर से खींच लूंगा, लेकिन अब स्टेज से पीछे क्यों हो रहे हैं वो? अरे ये बात तो मान लीजिए वो लड़का बताएगा जी, आखिर उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये हम नहीं बता सकते है ना, उसके साथ हुआ है वो बताएगा जी क्या प्रॉब्लम है। सर इसी तरह हर इंसान, हर लड़का इसी लड़की से प्रेम जाल में फंसा है, और महीना 2 महीना रखे उसके बाद छोड़ दे, क्या संदेश जाएगा? ये बहुत बुरा संदेश जाएगा। और उसका बाप और उसका बेटा दोनों मिलके कह रहे हैं मुझे बुलेट चाहिए, बुलेट पे घुमाओगे तभी हम रखेंगे। अरे बाबू देखिए, प्यार जो है ना बुलेट से नहीं होता है। अगर सच्चा जो प्यार होता है वो बुलेट से नहीं होता है, वो एक आत्मा का मिलन होता है। देखिए दिक्कत क्या है कि लोग यहाँ शारीरिक भूख के लिए प्यार करते हैं, यही सबसे बड़ी विडंबना है। अगर दिल से आप प्यार करिएगा किसी से तो फिर ऐसी नौबत आएगी ही नहीं।
तो आप क्या कहिएगा इसके लिए, जो आजकल लोग पैसों के लिए, बुलेट के लिए, 4 व्हीलर के लिए शादी को एक खिलौना बना लिया। अरे भाई, अगर आपको बुलेटे का शौक है, बुलेटे के लोभी है, दहेजे की लोभी है, तो पहले ये क्या कहते हैं, तो आप क्या प्यार में मत फंसिए। तब जो सिस्टम से होता है सामाजिक में, वैसा प्यार की क्या कहते हैं, वैसी शादी की कल्पना कीजिए, रचना की वैसी शादी कीजिए। आपको बुलेट, रुपया पैसा जो भी है, जहाँ तक लोग होगा संभव होता है देता है। अभी सभी लोग आ गए मौत का तमाशा देखने के लिए, लेकिन न्याय नहीं दिला रहे हैं। क्या कहिएगा इस गांव वालों के लिए? गांव वालों के लिए क्या कहेंगे? गांव वाले लोग हैं जो इस चीज आगे आके देखे। जो देखिए, मैं किसी का पक्षधर नहीं हुआ, न किसी का जो है विरोधी हूँ, है ना। जो सच्चाई है, देखिए सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अपनी बहन की, है ना, बहन की दर्जा दे के समझे कि आखिर अपने पे लेके सोचिए ना कि आखिर मेरी, जैसे अभी हमारे संजीव भाई ने बताया कि जो मेरी बहन रहती सर या आपकी बहन रहती तो आप क्या मने करते। तो आप इस चीज को लीजिए ना कि ये मेरी बहन है और इसके साथ क्या न्याय होनी चाहिए, ऐसा लेके अगर सभी लोग सोचेंगे तो जरूर, है ना, इस लड़की को न्याय मिलेगा। ये उनके दादाजी हैं। अच्छा ये बताइए, आपका पोता, आप बोलिए, आपका पोता जो एक लड़की के साथ अन्याय कर रहा है, क्या कहेंगे आप इस पे? अन्याय का फल तो जहाँ से है, ये कोर्ट में केस लड़ रहा है। केस लड़ रहा है, एक लड़की का घर बर्बाद हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे? रखे या ना रखे? हम तो कहेंगे कि ये रखना है कि जब दोनों नाजायज किया है, दोनों बेटा बेटी वाला दोनों नाजायज किया है। बेटी वाला भी नाजायज किया है। ये बेटी वाला पहले से खबर नहीं किया। जब उसको बेटी नाजायज कर रहा था या कुछ भी कर रहा था तो पहले से खबर हम लोग जान में नहीं करते हैं। ये शादी ब्याह कब किया, कहाँ किया, नहीं किया, ये सब कुछ नहीं अभी जानते हैं। अब रही बात, अगर लड़का लड़की राजी हो जाएगा तो उसको यहाँ एक घर में गुंजाइश तो होगा ही नहीं। उसको जमीन जहाँ से कालिया थान में जहाँ से हम लोग कोशिश करें कि इसको जमीन जहाँ से तुम जमीन दे दो और बेटी वाला घर बना करके जो बनवा दे और अपना रहे। जी बिल्कुल फैक्ट बात बोला आपने कि उसको जमीन दे दिया जाए और उसके घर वाले घर बना दिया जाए और वहाँ पे वो कमाए खाए। आप क्या कहेंगे? कमाएगा खाएगा। लड़का वाला जमीन देगा, लड़की वाला घर बनाएगा उसको, लड़की वाला घर बनाएगा उसको। जी आपका आइडिया तो ठीक है, इधर कैमरा करिए, बात की बात है, लेकिन अभी लड़का रखने को तैयार नहीं है और घर से गायब है। ये इस पे क्या होगा? अभी हमको मालूम अभी नहीं है। लड़का गायब है घर से कि है यहाँ, हमको मालूम नहीं है। हम इसको तो अभी मीडिया वालों के सामने आने से डर क्यों रहे हैं वो लोग? कहीं ना कहीं उनकी गलती है तब तो डर रहे हैं। हम लोग तो है, अब वो कहाँ है नहीं है ये पता हमको नहीं है, ये हम नहीं बता सकते हैं। कहा हम तो बुढ़ापा आदमी है, हम कहाँ डर करके किसको हेरेगा, किसको देखेगा, किसको नहीं देखेगा। चलिए तो हम तो आपको बांध पर से आकर के यहाँ उसी का हेड में जहाँ से हम लोग भी जैसे बैठे हुए खोजने के लिए यहाँ पर आए थे। देखिए उनको भी कहे कि वहाँ जमीन जहाँ से तुम लोग जमीन दे दो और बेटी वाला अपना जहाँ से घर बनवा करके दोनों को एक साथ में वहाँ रखेगा। तो सबसे पहले बात यह है कि लड़का रखने को तैयार तो हो, क्योंकि आप घर बनवा भी दीजिएगा, रखने के लिए तैयार भी। अगर दोनों में समझौता नहीं होगा तो कैसे संभव है सर? तो दोनों में तो समझौता करना है, दोनों को तो इत्मीनान करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? तो गांव वाला तो नहीं रखेगा, रखेगा तो लड़का रहेगा, लड़की रहेगा लड़के का ऊपर में। गांव वाला यही ना सबको समझाएगा, कहेगा कि यहाँ तुम लोग जहाँ से मिल व्यवहार करके जहाँ से रहो, तुम्हारा जहाँ से कमाओ खाओ, बाप माँ से तो वो कोई मतलब नहीं है। बाप माँ अपना कमाएगा खाएगा अपना रहेगा। चलिए देखिए, आजकल के समाज में क्या होता है कि जो माँ बाप बच्चे को एक तपस्या की तरह पैदा करती है और उसको बड़ा करती है, और बाद में वही लड़का एक प्यार के चक्कर में उस माँ बाप को भूल जाता है, और वो लड़की भी एक प्यार के चक्कर में उस माँ बाप को भूल जाती है, और जब उसे प्यार से धोखा मिलता है तो फिर वही माँ बाप की याद आती है। अरे भाई, जिसने तुम्हें पाला पोसा कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए वो हित ही करेगा। इसलिए मैं आम लोगों को, मेरा अधिकार नहीं है, फिर भी मैं संदेश देना चाहूंगा आजकल के लड़कों को और लड़कियों को कि अगर आप शादी भी करते हो तो बिना माता पिता के मर्जी से मत करो।